अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार किस्म का अफ़गानी नाश्ता और बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये शक्शुका। बड़ों को भी बहुत पसंद आता है, बच्चों को पसंद आता है। अगर आप संडे वाले दिन कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं तो ये ज़बरदस्त किस्म का आप नाश्ता तैयार करके दे सकते हैं। बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे, बल्कि बड़े भी बहुत शौक़ से खाएंगे। तो रेसिपी देखें, बहुत मज़े की है, आसान है। और रेसिपी अगर पसंद आए तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये बोनलेस चिकन ले लिया है और ये तकरीबन मेरे पास 100 ग्राम्स ये चिकन है। और चिकन की मैंने बिल्कुल छोटी छोटी बोटियाँ करवाई हैं। बहुत बड़ी साइज़ की हमने बोटियाँ नहीं करवानी है, बिल्कुल छोटे साइज़ की बोटियाँ करवानी हैं। और उसके बाद इस चिकन को हमने कुछ मसालों के साथ मैरिनेट कर लेना है। तो ये चिकन हो गया है और मसालों में मेरे पास जो चीज़ें हैं जिसमें हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, 1 टीस्पून मेरे पास नमक है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, हाफ़ टीस्पून हल्दी है और ये तकरीबन 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है और 1 टीस्पून धनिया पाउडर है। ये सारी चीज़ें हम चिकन में डालेंगे। ये बस सारी की सारी चीज़ें इसमें चली जाएंगी। मिर्च मसाले मैं वही बात बार बार कहती हूँ कि अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। और ये 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, दोनों का एक साथ मैंने पेस्ट बना लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून और ये लेमन जाएगा तकरीबन 1 अदद, इसमें लेमन का जूस जाएगा। इसको ऐसे ही हमने बस निचोड़ लेना है। ये लेमन का रस चला गया और फिर हमने इन सारी चीज़ों की बहुत अच्छी सी मिक्सिंग करनी है। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छा हम मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले जो हैं वो चिकन पे बहुत अच्छे से लग जाएं। तो बस इस तरह से हमने बहुत अच्छी सी मिक्सिंग करनी है। और अब तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए बस हमने इस चिकन को छोड़ देना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, पैन में सबसे पहले मैं 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, सिर्फ थोड़ा सा इसमें ऑयल जाएगा। 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल चला जाएगा। ऑयल को थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे और उसके बाद ये जो चिकन हमने मैरिनेट किया था ये सारा का सारा इसमें चला जाएगा। नीचे से चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर देंगे और इसके बाद तेज़ आंच पे हमने चिकन को फ्राई करना है उस वक्त तक जब तक चिकन का कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। तो बस तेज़ आंच करेंगे और चिकन को फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो ये देखें, अब ये थोड़ा सा चिकन का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद मैं इसमें पानी डालूँगी। ज़्यादा पानी नहीं डालना, तकरीबन 1/4 कप जितना पानी डालूँगी क्योंकि हमने चिकन को थोड़ा सा गलाना है। तो इसमें 1/4 कप पानी चला गया। और इसके बाद थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद हमने इसको कवर कर देना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मैं कवर कर दूंगी। बोनलेस चिकन है, बहुत जल्दी गल जाएगा। 5 से 10 मिनट के लिए हम कवर कर देते हैं जब तक हमारा चिकन बहुत अच्छा सा गल नहीं जाता है। तो ये देखें, 10 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया था और ये पानी काफ़ी हद तक ड्राई भी हो चुका है और चिकन भी हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। और अब हमने तेज़ आंच पे ये सारा का सारा पानी जो है बिल्कुल ड्राई कर लेना है और चिकन को बहुत अच्छा भून लेना है। बस ये जो पानी है ये हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल ड्राई कर लेंगे जब तक ऑयल जो है वो अलग होना स्टार्ट नहीं हो जाता। तो ये देखें, चिकन बहुत अच्छा फ्राई हो चुका है और बिल्कुल पानी ड्राई हो चुका है। तो ये बस इसकी शक्ल आनी चाहिए। और अब मैं सारा का सारा जो चिकन है इसको निकाल लूँगी। आप चाहें तो थोड़ा सा चिकन चम्मच की मदद से तोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैंने इसको एज़ इट इज़ रहने दिया है। आप छोटे छोटे टुकड़े करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद मैंने दोबारा से ऑयल लिया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। और अब मैं इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज है, एक मीडियम साइज़ की प्याज लेके मैंने इसको छोटा छोटा जैसे ऑमलेट के लिए काटते हैं वैसे मैंने इसको काट लिया है। तो एक दरमियानी साइज़ की इसमें प्याज चली जाएगी और प्याज को बस हम थोड़ा सा पकाएंगे कि ये प्याज हल्की सी नरम हो जाए। तो ये देखें, अब प्याज ये थोड़ी सी नरम हो चुकी है, बस यही चाहिए। और अब मैं इसमें डालूँगी, ये मेरे पास 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, आप 3 मीडियम साइज़ के टमाटर भी ले सकते हैं। मैं इसमें
कटे हुए टमाटर डाल रही हूँ। आप चाहें तो टमाटर को ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा सा चंकी चाहिए तो मैं इस तरह से कटे हुए टमाटर डाल रही हूँ। आप टमाटर ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ। सुबह सुबह मिर्चें इतनी अच्छी नहीं लगती हैं, आप चाहें तो 1 टीस्पून डाल सकते हैं। मैं हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा क्योंकि नमक हमने चिकन में भी डाला है। और थोड़ा सा बस हमने इसको मिक्स करना है। अगर आप पिसे हुए टमाटर डालते हैं तो थोड़ा सा टाइम की भी आपकी बचत हो जाएगी और जल्दी बन जाएगा। और अब मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ कप पानी डाला है और इसके बाद मैं इसको कवर कर दूंगी जब तक टमाटर हमारे गल नहीं जाते। तो बस ऊपर से हमने इसको कवर कर देना है। आंच में नीचे से हल्की कर दूंगी और टमाटरों को छोड़ देते हैं जब तक टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो ये देखें टमाटर बहुत अच्छे गल चुके हैं। और अब मैं क्या करूँगी, नीचे से आंच तेज़ कर दूँगी और आंच तेज़ करके चम्मच की मदद से अब मैं ये टमाटर तोड़ती जाऊँगी, मिक्स करती जाऊँगी उस वक्त तक जब तक टमाटर बिल्कुल घुल नहीं जाते हैं और ये जो पानी है ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। ये पानी बिल्कुल भी हमें नहीं चाहिए, हमने बिल्कुल ड्राई करना है इतना कि ये जो ऑयल है ये सेपरेट हो जाए। तो ये देखें बिल्कुल पानी ड्राई हो गया है, एक कतरा भी इसमें पानी नहीं है। और अब मैं क्या करूँगी, ये जितना भी टमाटर का मसाला है इसको हमने पूरे पैन में फैला लेना है। इस तरह से चम्मच की मदद से हम पूरा ये जो मसाला है इसको फैला लेंगे। और इसके बाद जो हमने चिकन फ्राई किया था ये सारा का सारा हम इसके ऊपर डालेंगे। तो इस तरह से जितना भी हमारे पास चिकन है हम सारा इसके ऊपर डालेंगे। इसके बाद क्या करना है कि थोड़ा सा हमने चम्मच की मदद से बीच में से थोड़ी थोड़ी जगह बना लेनी है। ये देखें मैंने थोड़ा सा टमाटर हटा हटा के बीच में जगह बनाई है। यहाँ पे हम अंडे डालेंगे, जहाँ जहाँ हम जगह छोड़ेंगे वहाँ पे हम अंडे डालेंगे। तो ये एक अंडा चला गया इसमें। इसके बाद ये दूसरा अंडा डालूँगी और ये तीसरा अंडा इसमें चला जाएगा। पहला वाला अंडा है इसकी जर्दी थोड़ी सी फैल गई है, कोई बात नहीं, आपसे भी अगर हो जाता है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है, हो जाता है। वैसे भी पेट में जाके इसने टूटना ही था तो ये पैन में टूट गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। बस परेशान नहीं होना चाहिए और कुकिंग को एंजॉय करना चाहिए, तभी आपको कुकिंग करते हुए मज़ा भी आएगा। तो ये देखें हल्की आंच पे मैंने 2 मिनट के लिए इसको छोड़ा था। बस हमने अंडों को उतना ही पकाना होता है जितना आप एक हाफ़ फ्राई अंडे को पकाते हैं, बस ये उतना ही पकना चाहिए। तो बस ये हो गया है। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी हैं, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है और इसके बाद दोबारा से सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए मैं इसको कवर कर दूंगी और ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा अफ़गानी नाश्ता जो है वो तैयार है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त जो है ये अफ़गानी नाश्ता तैयार हुआ है। आप वीकेंड वाले दिन ये ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता बना सकते हैं, वीकेंड को और स्पेशल बना सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आता है, बड़ों को भी पसंद आता है। और अगर अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो उनको ये ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता आप तैयार करके देख सकते हैं। तो रेसिपी ट्राई कीजिएगा, कोई बात समझ ना आई हो तो मुझसे पूछिएगा, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना।